मेघालय की वादियों में एक हनीमून ट्रिप के नाम पर शुरू हुई कहानी अब एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की यह यात्रा, जो बाहर से देखने में एक नवविवाहित जोड़े की सामान्य घुमक्कड़ी लग रही थी, असल में एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस के परत दर परत चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि सोनम ने ही इस ट्रिप की योजना बनाई थी और मेघालय जाने के लिए खुद हनीमून का टिकट बुक कराया था। इस यात्रा के पीछे मकसद सिर्फ एक था, राजा रघुवंशी की हत्या। यह सब कुछ इतने सुनियोजित तरीके से किया गया कि पहली नजर में यह एक हादसा लगे, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। पूछताछ के दौरान सामने आया कि सोनम का इंदौर के रहने वाले राज कुशवाहा नामक युवक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम संबंधों ने एक ऐसा मोड़ लिया कि वे राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुके थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनम और राज कुशवाहा दोनों शामिल हैं। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी कि दंपति के साथ उस दिन 3 और युवक भी थे। गाइड की यह गवाही पुलिस की जांच के लिए बेहद अहम साबित हुई। इसके बाद फोन कॉल, चैट्स और पैसे के ट्रांजैक्शन की जांच शुरू की गई और पूरा मामला धीरे धीरे सामने आने लगा। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के वेसावडोंग झरने के पास एक खाई में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। शव की पहचान उसके हाथ पर बने राजा नामक टैटू से की गई। इस पूरे मामले में सोनम के खिलाफ संदेह की कई ठोस वजहें सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो यह कि राजा के लापता होने या मौत की सूचना उसने कभी उसके परिवार को नहीं दी। खुद सुरक्षित रही, लेकिन राजा की जान चली गई। मेघालय से उत्तर प्रदेश लौट आई और गाजीपुर में चुपचाप अपनी पहचान छुपाकर रहने लगी। वह मीडिया से भी दूरी बनाए रही और पूरे घटनाक्रम पर मौन साधे रही, जबकि मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक सरकारें हरकत में थीं। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगा रही हैं कि यह हत्या कहीं सुपारी किलिंग तो नहीं थी। जिस तरीके से पूरी योजना बनाई गई, वह इस ओर इशारा करता है कि हत्या को महज हादसे की शक्ल देने के लिए काफी प्लानिंग की गई थी। यह हत्याकांड अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्यार, धोखा और हत्या की इस खौफनाक कहानी ने न सिर्फ मेघालय बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी राज उजागर हो सकते हैं।